हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से किसी ने बोला था कि अभी विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो चुकी है। जी हाँ, वर्तमान में 8 अरब अब एग्ज़ाम में आता है ना, तो आप 8 अरब लगाएंगे। वो जो क्वेश्चन आपका था वो 2011 पीसीएस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था और उसके अकॉर्डिंग वो 7 अरब था। अभी 7 से 8 अरब हो चुकी है जनसंख्या विश्व की। तो ये आप वहाँ पर ध्यान रखना। वो आपका 11 के अकॉर्डिंग था, लेकिन अभी 2022 चल रहा है और 2022 के अकॉर्डिंग 8 अरब। और दूसरी चीज़, आप सभी जानते हैं कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर आप बाहर भी जाते हैं, बाहर रहते हैं, तो प्लीज़ आप मास्क का यूज़ ज़रूर करें, है ना। क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज अभी अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चन जो किसी न किसी उत्तराखंड के स्पेशल एग्जाम में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको सेशन पसंद आए तब। और भी डाउट आया तो मैं डाउट आप लोगों का बता दूंगी अभी। आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर नास्तिक होता है, ठीक है। मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेघ आए बड़े बन ठनके, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। टू का ऑप्शन डी। यथाशक्ति के अनुसार जो है कौन सा समास है? यथा धन शक्ति, है ना। तो अब बताओ भाई, यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है? अव्यवी भाव हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और अजगर सिंह, लटीव, अलमोर मृगराज, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 4। भयानक अलंकार है, ऑप्शन बी। सॉरी। लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? लौकिक, लौकिक का अलौकिक होता है, ऑप्शन ए। आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे, आर से कौन सा शब्द बनेगा? लोहार, लुहार, सोना, सोनार। बताइएगा। देनदार। 6 का सी, ए एंड बी बोथ यहाँ पर बनेंगे, लोहा से लुहार आर लगेगा, सोना से सुनार वहां पर भी आर लगेगा। पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वाक्य में पंडित जी अक्षर में कौन सी संज्ञा है? तो पंडित जी में है व्यक्तिवाचक। प फ ब भ म हिंदी वर्णों के रिक्त स्थानों में क्रमशः, तो मैंने पूरा ही वर्ग आपको बता दिया। प फ ब भ म, प फ प फ ब भ म। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए, ब और भ। वे शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं, सो आपने सुना ही होगा कि वह सचिव है ना। ऑप्शन सी आपका ए एंड बी, प्रोफेसर भी यूज होता है और सचिव भी, दोनों के लिए यूज होता है। मोटापा और बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है। मोटापा और बुढ़ापा, तो कौन लगा? क्या लगा? मोटा बूढ़ा। तो आंसर हो जाएगा पा, 10 का ऑप्शन बी। हिंदी वर्ण में स्वर अक्षरों को चुनिए। हिंदी वर्ण में स्वर अक्षरों को आपने चुनना है। सो क्वेश्चन नंबर 11। स्वर यहाँ पर क्या है? ए है, ऑप्शन डी। मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है? तो आपको दिख भी रहा होगा और बताया भी था मैंने जब आपको संज्ञा कराई थी। जातिवाचक का उदाहरण है ऑप्शन ए। इक प्रत्यय किन शब्दों में है? इक, इक नैतिक, धार्मिक, सामाजिक। नैतिक, नैतिक इक, धार्मिक इक, सामाजिक इक, इन सभी में ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है वह क्या कहला? जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु जहां निश्चित ही नहीं होता है तो वो अनिश्चयवाचक होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। चलो इसी बात पे मुझे कमेंट करके बताओ सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। उन भेदों के नाम मुझे कमेंट कीजिएगा, 4, 5, 6 या फिर 7। सत्य युग्म का चयन कीजिए, सत्य युग्म का चयन करना है। मैं जाता हूं
वर्तमान काल, मैं गया था, भूतकाल, शायद वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी, भविष्य काल। ऑल ऑफ दी सभी के सभी सही हैं। संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण क्या है? संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण, मैं घर से दूर पहुंच गया था, मैं घर से दूर पहुंच गया था, ये अव्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अपादान कारक के उदाहरण कौन से हैं? अपादान तो मैंने आपको कहा कोई चीज जब किसी चीज से अलग होती है तो वहां हमेशा अपादान। राम मथुरा से आज ही गया, तो वो चला गया, अलग हो गया। पेड़ से सेब गिरा तो गिर गया है ना, अलग हो गया है, ऑप्शन सी। जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जीवित का विलोम शब्द क्या होगा? 19 का आंसर देंगे। विलोम पूछा है, जीवित, मृत, डॉट डॉट लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बहुत इजी। उपसर्ग जो पीछे जुड़ के लगते हैं वो प्रत्यय हो जाते हैं। सुबोध, सुगम और सुपुत्र में उपसर्ग कौन सा है? बोध, गम, पुत्र। सु आपका सी, 21 का सी हो जाएगा। सागर का पर्यायवाची नहीं है इनमें से कौन? सागर का पर्यायवाची देखो भाई, सागर, सिंधु, रत्नाकर, पयोधी लेकिन शिवाधर नहीं होता। परतंत्र का विलोम बताना है, किसका? परतंत्र का आंसर दीजिएगा आप लोग। स्वतंत्र होता है। उपसर्ग अनु के उदाहरण कौन से हैं? करण, वाद, चर। अनुकरण, अनुवाद, अनुचर क्या है? सभी। अनपढ़ में उपसर्ग होगा तो अनपढ़ में उपसर्ग कौन सा होगा? अनपढ़। 25 अनपढ़ में अन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। मेरी मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनी जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस। कौन सा है? शांत रस। 26 का भी। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। ठीक है ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये होता है भाई जबरदस्ती के गले पड़ना है, ऑप्शन सी। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। मुझको बैरी से हृदय छू, तू तनिक मुझे आराम न दे। इसमें कौन सा आपको रस दिख रहा है? वीरता, ऑप्शन ए वीर। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल। तरबूजक सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसमें कौन सा रस है? हास्य। आ रहा नहीं? हास्य। ऑप्शन हो जाएगा बी। जीती मक्खी नहीं निगली जाती है, जीती मक्खी नहीं में निकली जाती है, लोकोक्ति का अर्थ। सो 31 का यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, गलत। जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता। शुद्ध वाक्य का चयन, असल गाय का दूध यह असली गाय का दूध असली, यह गाय का असली दूध है। उपरोक्त में कोई नहीं। सो यह गाय का असली दूध है। अब गाय थोड़ी, गाय ये असली गाय का थोड़ी होता है, यह गाय का असली दूध है, ऑप्शन बी। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पे। जबते शाम सिधारे, यहाँ पर कौन सा? निस दिन बरसत नैन हमारे, है ना, हमारे जो आंख है वो दिन क्या करते हैं? हर दिन बरसते रहते हैं। तो वियोग हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन। भक्ति होगा नहीं, वात्सल्य होगा नहीं, वो हो जाएगा वियोग का। नेक्स्ट आप लोगों का है 34। सही युग्म का चयन कीजिएगा। तो सही युग्म में चौराहा में द्विगु समास, पुस्तकालय में तत्पुरुष, काली मिर्च में कर्मधारय, या इनमें से सभी। तो देखो भाई, चौराहा बिल्कुल सही है, द्विगु समास का उदाहरण है। पुस्तकालय आपका तत्पुरुष का उदाहरण है। काली मिर्च कर्मधारय का है, ऑप्शन डी सभी। बहुब्रीय समास के उदाहरण कौन से हैं? बहुब्रीय
तो बहुब्रीय आपका नीलकंठ, गिरिधर, दशानन, ऑल ऑफ दीज। ग्राह्य का विलोम क्या होगा? ग्राह्य, ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अब देखो इसमें बीच के क्वेश्चन गैप है क्योंकि वो गद्यांश दे रखा था और गद्यांश आता नहीं है 20 क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने वो स्किप किया था। डॉट डॉट भाषा के भी लघुत्तम सार्थक खंड है जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अभी आपने पढ़ा था। 42 का ए प्रत्यय, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में और स्टार्टिंग में जुड़े तो उपसर्ग हो जाएगा। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होता है अनुश्रुति या किंवदंती, ठीक है ना, अनुश्रुति या फिर किंवदंती। शुद्ध शब्द का आविष्कार को कैसे लिखेंगे? आविष्कार। 44 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह में होने वाले के लिए एक शब्द, साप्ताहिक, अक्कड़ प्रत्यय से बनेंगे, अक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द, समाजवाद। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध है 48 यथाशक्ति, जिज्ञासु, ज्वालामुखी सभी सही है। बुरे मार्ग पर चलने वालों के लिए एक शब्द कुमार्गगामी। स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं अंगना, केशरी, नारी। केशरी तो आपने नहीं सुना है, बट हाँ अंगना और नारी तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। अग्नि के पर्यायवाची है अनल, पावक, हुतासुन, बहुत पूछा जाता है अग्नि, ऑप्शन डी। वाजी है किसके पर्यायवाची है? वाजी है तुरंग, ऑप्शन डी, अश्व के होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सो 53 का ए समास कहते हैं और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? जो काव्य की सुंदरता, जैसे हमारे आभूषण जो होते हैं, अगर हम उन्हें पहन लेते हैं तो वो हमारी शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अलंकार। त्रुटि पूरक शब्द के लिए अभी आपके एग्जाम में आया था हंसपद, इसी को त्रुटि बोधक भी कहा जाता है। और इसमें जो सही आंसर होगा 55 का डी। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह वाक्य कैसा है? तो ये मांगी और आया है ना, इसीलिए और, तो वो आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण। विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वहां डॉट डॉट माना जाता है शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, इसका मतलब है तो कार्य प्रारंभ होते ही मुसीबत आई। निम्न में शंकर शब्द कौन सा है? सो 59 में छायादार, रेलगाड़ी, पानदान, ये सभी के सभी क्या है? शंकर शब्द है। दो भाषाओं, दो अलग अलग भाषाओं से बने हुए शब्द। निम्न में आपका देशज शब्द कौन सा? आज 60 तक ही रखेंगे और उससे फिर नेक्स्ट में आपका करेंगे स्टार्टिंग 100 क्वेश्चन की सीरीज। निम्न में देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज, तो खाट यहाँ पर क्या है? देशज भाषा का शब्द है। चलिएगा, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन के साथ और इवनिंग में मिलेंगे सामान्य ज्ञान के साथ। आपके जो डाउट है वो उत्तराखंड वाली वीडियो में अभी क्लियर कर दूंगी। एक डाउट तो मैंने बता दिया था, 8 अरब आप ध्यान रखना है, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2011 में जो पूछा गया था वो 7 अरब था। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ऐड बहुत आते हैं। देखिए हम जो इतना मेरा तो कोई पेमेंट बनता नहीं है अभी, ठीक है, जो भी पेमेंट आता है वो ऐड के थ्रू ही आता है, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी सारी बुक्स परचेज करना, तो अभी तक फ़िलहाल मेरे पास कोई भी बैकअप नहीं है। तो जितना भी है उतना किया जा रहा है, तो आगे की चीज़ें अच्छी करने के लिए ये चीज़ें चाहिए और ऐड भी ज़रूरी होता है।
है ना। तो और कोई यहाँ पर सोर्सेस नहीं है। बाकी भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्किप कर दिया करो, और क्या करोगे ना, पूरा देखना थोड़ी होता है उसे। तो 4 या 3 सेकंड का मे बी होता है, स्किप कर दिया उसको, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच।